यात्रा। किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? मऊ जनपद का कार्यक्रम है और नाई समाज का कार्यक्रम था। ये मिलन समारोह और नाई समाज के तौर पर एक समिति बनाई गई है आर्थिक सहायता के रूप में। ये आम जन में जो हम लोगों के समाज में पिछड़े लोग हैं, जिनकी आर्थिक कमजोरियाँ समाज में शिक्षा के तौर पर चाहे कोई बीमारी है, उसमें ये आर्थिक सहायता सबकी मदद करेगी। इस तरह का एक कार्यक्रम है। और होली मिलन समारोह तो आप जान सकते हैं, प्रेम और सौहार्द का त्यौहार होता है, उसके उपलक्ष्य में ये नाई समाज। क्या उद्देश्य है इसका? मैंने बताया अभी कि ये अपने समाज में जितने आर्थिक तंगी लोग, जो शिक्षा से बेदहाल लोग और बीमारी से बेदहाल लोग, उनकी ये सहायता करेगी। ये ऐसी सहायक समूह बनाया गया है नाई समाज की ओर से। और मैं जिला अध्यक्ष हूँ गाजीपुर जनपद से, मुझे आमंत्रित किया गया आदरणीय नंद जी के द्वारा। हम लोग आए, आप बलिया से भी पंचर जी पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, बेलथरा रोड के अमरजीत जी हैं, हमारे गुरु के रूप में है नंदलाल ठाकुर जी, और तमाम लोग उधर आप खड़े हैं, गार्जियन सारे लोग हैं। और कार्यक्रम भी चल रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है और समाज में संदेश दे। अभी देखा जा रहा है कहीं नाई समाज जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है और काफ़ी दबा कुचला हुआ है। ये तो जननायक कर्पूरी जी के ज़माने से, भिखारी ठाकुर के ज़माने से, जब भिखारी ठाकुर एक सामंती जमींदार के पास जाके दाढ़ी बना रहे थे और केवल अपने अधिकार को अपने मुख से गाना के रूप में गुनगुनाने का काम किया था, तब विरोध हो गया था। और समाज के लोग उसी तरह से विरोध होते चले आते हैं, अपने को शुद्ध समझते हैं कि हमारा अधिकार सीमित है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब 10 पास हुए, उस समय भी सामंती ताकत ने उसको रोकने का काम किया। उनके पिताजी लेके गए सामंती जमींदार के पास, उन्होंने कहा कि हाँ, ये 10 पास हो गया, 10 पास हो गया तो क्या हो गया, आओ पैर दबाओ, ये तुम्हारा अधिकार है। ये समझाया जाता है। अगर कोई जमींदार जो जजमान करने वाला नाई अपने बेटे को अपने साथ लेके चला जाता है किसी जमींदारी में, जजमानी में, तो उस व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक बा, फलाना तो त्वार बीत गई, अब ये लड़का का बारी बा। ये व्यवस्थाएं जो हमारे समाज में है अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और समाज बहुत तेज़ी से जागरूक होगा। आगे तौर में यूथ बहुत तेज़ी से हमारे समाज का आ रहा है और मैं पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नाई समाज एक स्तंभ बन के उत्तर प्रदेश में उभरे। उस व्यक्ति कहता है कि चलो ठीक बा, फलाना तो त्वार बीत गई, अब ये लड़का का बारी बा। ये व्यवस्थाएं जो हमारे समाज में है अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और समाज बहुत तेज़ी से जागरूक होगा। आगे तौर में यूथ बहुत तेज़ी से हमारे समाज का आ रहा है और मैं पूर्णतः विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नाई समाज एक स्तंभ बन के उत्तर प्रदेश में उभरेगा। अभी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं जो है नाई समाज की नौकरियां में काफ़ी जो है कमजोरियां रही है। इस समझ में आप क्या करें? देखिए, ऐसा है कि इस देश की सत्ता आरक्षण पर गला घोटने का काम कर रही है। मैं इस बहुत फख्र से कह देना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय के महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इस देश को नज़ीर देने का काम किया था बिहार सरकार में, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। 26% आरक्षण मुंगेरी लाल रिपोर्ट के आधार पर काका कालेकर आयोग के बाद मुंगेरी लाल आयोग बनाए बिहार में और 26% आरक्षण दिए। और देने के बाद पिछड़ों को पहली बार गुलाम भारत के बाद अगर कोई आरक्षण देने का काम किया पिछड़ा में, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर। आज आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। आप कैसे आकांक्षा कर सकते हैं कि हमारे समाज के लोग नौकरी में आगे जाएंगे? बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत एक से एक लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज आरक्षण से खिलवाड़ कर दिया गया और हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए। अभी देखा जा रहा है कहीं जो हमारी समाज बहुत पीछे चला गया, उसको किस तरह से आप लोग जागरूक करें? देखिए, ये चीज़ सही है, आपकी बात सत्य है कि हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं, लेकिन हम लोगों के समाज की जो यूथ जागरूक हो रहा है, जो अपने अधिकार को समझ रहा है, वो गांव-गांव तक जाएगा और एक-एक घर को जागरूक करने का काम करेगा। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने स्वजाति पर। बहुत